मदरजा ज़ैल सूरतों में रा पुर होगी। कब पुर होगी? नंबर एक, जब रा पुर यानी रा पर जबर या पेश हो, जबकि रा पर जबर या पेश हो, जैसे राशादा रुशदा, ये देखना रा के ऊपर जबर है तो ये रा पुर होगी। ठीक है, ये रुशदा में भी रा के ऊपर पेश है तो ये भी रा पुर पड़ी जाएगी। यानी जब रा पर जबर या पेश हो तब भी रा पुर पड़ेंगे, जैसे राशादा रुशदा। ठीक है। दूसरे नंबर पे, जब के रा साकिन हो और उसका मकबल हरफ जेर वाला हो, जैसे यरजिउ तुरजाउ, यानी जब रा साकिन भी हो और उसका पहला जो हरफ है वो जबर वाला हो तो फिर भी रा पुर पड़ी जाएगी। इधर तो थी ना रा के ऊपर हरकत लगी हुई है, पता है कि ये जबर वाला, तो जबर वाले हरफ को इसको यानी हमने पुर पढ़ना है तो हमने पढ़ दिया। इधर हमने ये देखना है कि इससे जो पहला हरफ है रा के ऊपर, तो अब कुछ नहीं, रा के ऊपर तो जज़म आ गई, साकिन है, तो रा से जो पहला हरफ है वो जबर वाला या जेर वाला है? अगर जबर वाला है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। इसको भी जैसे ये या के ऊपर जबर आ गई, रा साकिन है तो इसको पढ़ेंगे यारजिउ। क्या पढ़ेंगे? यारजिउ, ये भी रा पुर होगी। इसी तरह रा साकिन है, उसके पहले हरफ के ऊपर पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे तुरजाउ। क्या पढ़ेंगे? तुरजाउ। तीसरे नंबर पे, रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमा में हो, जैसे रब्बिरजिऊन, तो फिर भी इस रा को पुर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये देखो, रा साकिन से पहले कसरा, रा साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो तो मसला रब्बिरजिऊन, फिर भी रा पुर पढ़ा जाएगा। ये देखो, रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमा में हो, यानी ये दूसरे कलमे में हरफ है, जैसे ये देखो ना, ये इरजिउन अलहदा कलमा है, रब्बी अलहदा है, तो रब्बी की जो बा है उसके नीचे जेर है और आगे रा साकिन है दूसरे कलमे में। तो इस तरह की अगर कोई कायदा आ जाए, यानी पिछले कलमे में रा और दूसरा पिछले कलमे के नीचे जेर हो, यानी पिछले हरफ के नीचे जेर हो जो पिछले कलमे में है और आगे रा साकिन आ गई है, तो फिर भी हम इस रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे रब्बिर जिऊन, रब्बिर, बिर नहीं करेंगे, बिर रब्बिर यानी पुर पढ़ेंगे, बरीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कायदा है, इसको याद कर लें, फिर आगे सुबह दूसरे सीखेंगे।